Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीहू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि पीहू जो होती है वो भावना से लड़ाई करती है और कहती है कि मैं यहाँ हमारे डेट के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और तुम्हें तो कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है, तुम्हें बस ड्राइविंग की पड़ी हुई है कि तुम्हें ड्राइविंग करने को नहीं मिल रही। मुझे तो ऐसे फील हो रहा है हमारे डेट से ज़्यादा तुम्हारे लिए वो ड्राइविंग इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, तुम ड्राइविंग कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है डेट पे जाने की। तो मेरे तो सॉरी, तो वहाँ ना जो होती है वो भी वो कहती है अरे मेरी जान ऐसी कोई बात नहीं है, सच में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज की डेट के लिए। तो पीहू कहती है हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम कितनी एक्साइटेड हो। तो भावना कहती है अरे बाबू मैं सच में अच्छा तुम एक काम करो, तुम मुझे बताओ आज कौन सा ड्रेस पहन रहे हो। तो वो पीहू कहती कि वो वाला वाइट वाला जो मैंने बाहर निकाल रखा है। तो भावना कहती क्या वाइट नहीं, तुम वाइट नहीं पहनोगी, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ तुम क्या पहनोगी। तो भावना ऐसे बोल के जाती है कबर्ड से एक प्यारा सा ड्रेस निकालती है और कहती है कि तुम आज ये ड्रेस पहनोगी। तो पीहू कहती लेकिन मैंने उस ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी शूज़ सब निकाल दिया, तो मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। भावना कहती प्लीज़ आज हमारी डेट है ना, इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पीहू कहती ओके। तो उसके बाद पीहू जो होती है मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स वगैरह सब निकालने के लिए जाती है। और यहाँ पे जो भावना होती है वो सोचती है कि लास्ट टाइम हमारी जो रोमांटिक डेट बन सकती थी मैंने उसे खुद ही बेकार कर दिया, खुद ख़राब कर दिया पीहू के साथ लड़ाई करके, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं हमारी डेट को बहुत अच्छा बनाऊँगी, एक यादगार डेट बनाऊँगी जो हमेशा हमारी फेस पे स्माइल लाएगी। तो ऐसे सोच के भावना जो होती है वो कुछ प्रिपरेशंस करने लग जाती हैं। और पीहू जो होती है वो तो बस रेडी होने में लगी होती है। उसके बाद जब पीहू रूम में आती है तो देखती है कि भावना जो होती है वो भी बहुत प्यारा रेडी हुई होती है और बहुत ही सुंदर लग रही होती है। तो पीहू जो होती है वो तो जैसे रूम में आती है बस उसकी नज़रें भावना की तरफ से होती हैं, हट ही नहीं रही होती। वो बार बार भावना को देख रही होती है, कभी उसकी आइज़ में, कभी उसकी लिप्स की तरफ, कभी उसकी नेक की तरफ, क्योंकि भावना उस दिन बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। और ऐसी भावना को इतना सजा धजा देख के पीहू की तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो बहुत प्यार से भावना की तरफ बढ़ती है, उसके बाल साइड पे करके उसे फोrehead पे से करके किस करती है, कहती है माशाल्लाह तो चांद ज़मीन पर उतर आया। भावना कहती नहीं मेरी जान, चांद मत बोलो, चांद में भी ताव होता है। तो पीहू कहती हाँ ठीक है फिर अब चांद तो नहीं हो क्योंकि मेरी चांदनी में तो कोई दाग नहीं है। तो ऐसे बोल के भावना को हक कर लेती है और हक करके पीछे होती है तो बार बार भावना की आंखों में देख रही होती है कि यार तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो कि तारीफ़ करने के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। तो भावना कहती ऐसे सच में इतनी प्रीटी लग रही हूँ या कोई हमें मक्खन लगा रहा है। पीहू कहती नहीं, हम मक्खन वेस्ट नहीं करते लोगों पे लगा के, हम सिर्फ ब्रेड पे लगा के खाते हैं तो भावना स्माइल करती है, कहती अच्छा जी तो फिर हमारी इतनी तारीफ़ क्यों की जा रही है आज। फिर वो कहती है क्योंकि मेरी जान आप हो ही तारीफ़ के काबिल। तो ऐसे बोल के भावना का हाथ ऐसे खींचती है और उसे ऐसे गोल गोल घुमाती है और फिर ऐसे उसकी कमर में हाथ डाल के ऐसे हल्का हल्का सा झूमना स्टार्ट कर देती है। भावना कहती है अच्छा जी मेरी जान मैं तो रेडी हो गई, लेकिन ये बताएं कि आप कब रेडी हो रही हैं। पीहू कहती बस ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस 10 मिनट और दे दो। भावना कहती अभी पूरी तरह रेडी भी नहीं हो यार, क़यामत ढा रही हो, पूरी तरह रेडी हो गई तो आज तो मेरी दिलों पे कोई छुरियाँ चला देगा। हाँ पीहू कहती बस बस नौटंकी, चलो जाओ मुझे रेडी होने दो। भावना कहती हाँ तो हो जाओ रेडी, किसने रोका है तुम्हें। तो पीहू कहती अच्छा जी बेशरम, चलो जाओ मुझे रेडी होना है। भावना कहती क्यों ऐसे शर्मा रही हो जैसे पहले कभी पीहू कहती तुम ना बहुत गंदी हो, अब जाओ मुझे तंग मत करो। तो पहले तो भावना नहीं जा रही होती, वो पीहू की कमर में से हाथ डाल के ऐसे ऐसे झूम रही होती है, लेकिन फिर उसे कॉल आती है और उसको याद आता है कि उसे कुछ प्रिपरेशंस अभी भी करनी होती है। तो वो पीहू को कहती है ठीक है मेरी जान जाओ, तुम्हें टाइम दिया क्या याद रखोगी तुम, जल्दी से रेडी हो जाना ओके, मुझे ज़्यादा वेट मत करवाना। पीहू कहती नहीं मेरी जान नहीं करवाती ज़्यादा वेट। तो भावना जो होती है वो फिर बाहर चल जाती है रूम से और कॉल पे बात करके कुछ प्रिपरेशंस करवा रही होती है। और तभी पीहू जो होती है वो रेडी होके भावना को आवाज़ लगाते हैं कि भावना 1 मिनट आना रूम में, मुझे आई लाइनर नहीं मिल रहा यार, तुम चीज़ें कहाँ रख देती हो। तो भावना ये आवाज़ उनके अंदर आती है कि यार उधर टेबल पे ही तो पड़ा है। ऐसे बोल के जैसे उसकी नज़र पीहू पे जाती है ओ गॉड, पीहू तो एकदम कयामत ढा रही होती है। उस दिन पीहू कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है और भावना की नज़रें पीहू से हट ही नहीं रही होती। वो बस पीहू की आंखों में आंखें डाल के उसके करीब आ रही होती है, उसके पास आके कहती है ओ माय गॉड
आज तो कोई हमारा कत्ल ही कर देगा अपनी इस कातिल निगाहों से। तो पीयू कहती हो गई बकवास स्टार्ट। हाँ, तो भावना कहती सच में क़यामत ढा रही हो यार, कोई इतनी सुंदर कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, पहले से इतनी सुंदर थी या जब से मुझसे प्यार हुआ तब से तुम खूबसूरत हो गई? पीयू कहती वैसे सुंदर तो मैं बचपन से ही थी, लेकिन जब से तुमसे प्यार हुआ है ना, तो मुझे खुद से भी प्यार हो गया है। और जब खुद से इंसान को प्यार हो जाता है तो इंसान सुंदर हो ही जाता है। भावना कहती वैसे कभी कभी समझदारी वाली बातें तुम कर ही लेती हो। प्यो कहती हो हेलो, मैं तुम हुई समझदार। तो भावना जो होती है वो प्यो का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे से करके किस करती है, कहती है हाँ मेरी जान, तुम तो बहुत समझदार हो, मुझसे भी ज़्यादा। अब चलें, लेट हो जाएगा वरना हमें। तो प्यो कहती एक सेकेंड, चलना चलना कहाँ है ये तो बताऊँ। कोई रेस्टोरेंट बुक करा है या मैं करूँ? भावना कहती मेरे होते हुए मेरी जान, आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी आप भूल गई हैं, ये मेरा शहर है, आपको यहाँ के रेस्टोरेंट्स का ज़्यादा पता भी नहीं है, मुझे सब पता है। चले, मैंने ऑलरेडी टेबल बुक कर लिया हमारे लिए। फिर वो कहती फास्ट सर्विस दे रही हो? तो भावना कहती जिसके पास इतनी हॉट सी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड हो उसे तो फर्स्ट होना ही पड़ेगा ना। फिर वो कहती चलो, एक बात तो तुमने एक्सेप्ट कर ही ली कि मैं हॉट हूँ। भावना कहती हाय मेरी जान, इस बात से हमने इनकार ही कब किया था? फिर कहती वैसे मैं देख रही हूँ कि कोई मुझसे कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट कर रहा है। हाँ, भावना कहती वैसे आपसे तो सिर्फ प्यार ही किया जा सकता है, फ्लर्ट फ्लर्ट नहीं। फिर कहती अच्छा जी, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर क्यों रही हो? भावना कहती हाय, तो मेरी दिल से आवाज़ें निकल रही हैं जो आपको फ्लर्ट लग रहा है। पियो कहती बस बस, ज़्यादा हो गया है, मुझे सब पता है। ये ज़्यादा फिल्मी डायलॉग चिपका करना मुझे पटाने की कोशिश मत करो। भावना कहती मेरी जान, पटाया तो उन्हें जाता है ना जो पहले से पटे हुए ना हो। आप तो पहले से ही पट गई हो, अब आपको क्या पटाना? पियो कहती वैसे बात में दम तो है। भावना कहती मेरी बात में भी दम है और जज्बात में भी दम है। तो पियो हंसती है, कहती अच्छा जी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। भावना कहती और लेट किसे करवाया जाना है वो कोई आपसे सीखे, चलें लेट हो रहा है। तो पियो कहती हाँ ओके चलते हैं, ये मैं एक सेकेंड जस्ट ये सैंडल पहनना रह गया है। तो ऐसे बोल के वो अपना शूज़ जो है वो पहन रही होती है, अपनी सैंडल्स। तो भावना जो होती है वो देखती है कि पीयू से वो बंद नहीं हो रहा होता, तो भावना बड़े प्यार से नीचे बैठती है और पीयू का पाँव ऐसे अपने थाइस पे रख के ना वो सैंडल्स जो हैं वो बंद कर रही होती है। तो पीयू बहुत प्यार से भावना को देख रही होती है। भावना कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? पीयू कहती ऐसे पता है, मेरा बचपन का सपना था कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर हो ना मुझसे इतना प्यार करे कि भावना कहती क्या क्या कि तुम्हारे सामने झुक जाए जैसे इस टाइम मैं झुकी हुई हूँ? पीयू कहती मेरी जान, प्यार झुकाता नहीं है, प्यार सर उठा के चलना सिखाता है, और प्यार में अगर झुका भी जाए तो क्या बुराई है? भावना कहती हाँ वैसे ये भी है। तो भावना ऐसे कह के सैंडल्स बंद करके उठती है और फिर कहती है कि चलें। पीयू कहती एक सेकेंड। तो भावना कहती अब क्या हुआ? तो पीयू ऐसे थोड़ा सा नीचे से झुक के भावना की ऐसी ड्रेस को साफ़ करती है जहाँ उसने पाँव लगा था। तो भावना कहती अरे मेरी जान, ये साफ़ ही है। पीयू कहती नहीं, थोड़ा सा ख़राब था यहाँ से। तो उसके बाद भावना से हाथ आगे करती है, कहती अब चलें। तो पीयू अपना हाथ जो है वो भावना के हाथ में देती है और दोनों जो थे एक कपल की तरह बड़े प्यार से सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहे होते हैं। तो अंकल जो होते हैं वो इन्हें नीचे आते हुए देखते हैं और कहते हैं माशाअल्लाह, आज तो मेरी दोनों बेटियां बहुत सुंदर लग रही हैं। तो भावना ये थी वैसे मैं तो पहले से सुंदर थी, लेकिन पीहू अब आके सुंदर हुई है। तो भावना ऐसे बोल के हंसती है। पीहू कहती तुम ना हर बात का गलत मतलब लिया करो, मेरा उस टाइम मतलब ये नहीं था, मैं बचपन से ही सुंदर थी, समझी? भावना कहती वैसे अब अपनी ज़बान से पलट रही है मेरी जान, उस टाइम आपने कहा था कि आप प्यार में गिरने की बात सुंदर हुई हैं। तो ऐसे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो अंकल कहते हैं कि तुम लोग को लेट नहीं हो रहा अब? भावना कहती हाँ हाँ हमें लेट हो रहा है, ओके पापा हम जा रहे हैं और हम जल्दी घर आएंगे, अगर लेट भी हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना। उसके पापा कहते हैं अच्छा रुको। भावना कहती क्या हुआ? तो उसके पापा जो होते हैं अपना एटीएम कार्ड दे देते हैं और कहते हैं ये लो, ये लेके जाओ। तो भावना कहती पापा मेरे पास मेरा कार्ड है। उसके पापा कहते हैं है, लेकिन मे भी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े, चलो रख लो। तो भावना स्माइल करते हो, कहती थैंक यू पापा। तो उसके बाद पीयू कहती है कि पापा वो कार कीज़, वो कहते हैं वो
मैंने रख दी थी वहाँ टेबल पे, आप उठा लो। पीहू कहती है ओके मैं लेके आती हूँ। तो पीहू जो होती है वो कार कीज़ उठाने चल जाती है। तो अंकल जो होते हैं वो भावना को कहते हैं कि बेटा अब तुम खुश हो। भावना कहती है हाँ पापा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो भावना के पापा जो होते हैं वो भावना के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए, और तुम पीहू के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। और वैसे भी पीहू अच्छी लड़की है। भावना कहती है आई नो पापा एंड थैंक यू सो मच हम दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए। आई नो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पापा फीलिंग्स के आगे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। मेरे दिल में सिर्फ उसी के लिए फीलिंग्स है और किसी के लिए नहीं, और ना ही कभी आएंगी। तो उसके पापा कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़के के साथ रहो या एक लड़की के साथ, मुझे फ़र्क बस इस बात से लगता है कि तुम खुश रहो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो भावना अपने पापा को हक करते हुए कहती है आई लव यू सो मच पापा। तभी पीहू गाड़ी की सॉरी कीज़ लेके आ जाती है और कहती है कि बाप बेटी का सेंटी ड्रामा ख़त्म हो गया उधर चलें। तो भावना और अंकल स्माइल करते कहते हैं हाँ। तो पीहू जाने लगती है तो अंकल कहते हैं बेटा आराम से चलाना ओके, और इसके हाथ में स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं देना, ये बहुत हार्श ड्राइविंग करती है। पीहू कहती है आप टेंशन ही ना लें अंकल, मैं हूँ ना साथ में। तो ऐसे ये दोनों जो होते हैं फिर गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और पीहू ड्राइविंग स्टार्ट करती है। तो जब पीहू ड्राइविंग कर रही होती है, भावना जो होती है वो पीहू को बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है। तो पीहू कहती है अरे मेरी जान ऐसे मत देखो। भावना कहती है क्यों मत देखूं, मेरी गर्लफ्रेंड है इतनी प्यारी, मैं तो देखूंगी। पीहू कहती है अरे यार प्लीज़ ऐसे मत देखो ना, देखो मुझसे फिर से ऐसे ड्राइविंग नहीं होनी। भावना कहती है अरे अब देखने में क्या जा रहा है, आपका बिल थोड़ी आ रहा है, आप आगे देखो मैं तो आपको देखूंगी। पीहू कहती है आप भी आगे देखो ना। भावना कहती है नहीं मेरी जान मैं तो बस आपको ही देखूंगी, वैसे भी आगे क्या रखा है। तो पीहू कहती है आप भी ना, कुछ नहीं हो सकता आपका। तो उसके बाद ये लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो पीहू कहती है एक सेकेंड मुझे प्रॉपर एड्रेस तो दो। तो वो भावना कहती है अच्छा रुको मैं बताती हूँ। तो भावना जो होती है वो एड्रेस बता रही होती है और पीहू ड्राइव कर रही होती है। तो उसके बाद ये लोग जो है उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तो वो रेस्टोरेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। तो जैसे पीहू और भावना गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पीहू उस रेस्टोरेंट की तरफ देखती है और कहती है कि तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, हम कहीं और भी तो जा सकते थे ना। तो भावना कहती है हेलो मैडम, ऑफिशियली ये हमारी फर्स्ट डेट है और मैं इसको बेस्ट बनाना चाहती हूँ, और हाँ इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, चलो। तो ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ती है और दोनों ऐसे हाथों में हाथ डाले उस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते हैं। तो रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा प्रीटी होता है। तो पीहू कह रही होती है कि अरे तुमने टेबल बुक तो की थी ना। भावना कहती है हाँ मेरी जान मैंने की थी। तभी वहाँ वेटर आता है और वो पूछता है कि मैम आपने टेबल बुक कर रखी है। तो वो कहती हाँ मैंने कर रखी है। तो वो टेबल का बताती है कि इस नाम से रिज़र्व करी थी। तो वो कहता है मैम इस तरफ आइए। तो लोग जो होते हैं वो काफ़ी देर तक ऐसे चलते रहते हैं। पीहू कहती है अरे कैसा रेस्टोरेंट है यार, कब से भगाए जा रहे हैं, जाना कहाँ है। भावना कहती है अरे मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगेगा, मैंने कुछ प्लान कर रखा है तुम्हारे लिए। पीहू वहीं पे भावना का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती, कहती है अच्छा सरप्राइज़ प्लान करके, अच्छा बताओ जल्दी से क्या है। भावना कहती है अरे बुद्धू बता दूंगी तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा ना, तुम चलो ना, अभी बस कुछ मिनट्स की बात है, खुद देख लेना। पीहू कहती नहीं 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 मुझे जानना है, अभी बताओ। भावना कहती बच्चों की तरह जिद नहीं करते ना, चलो। पीहू कहती प्लीज़। भावना कहती प्लीज़ ना जाओ, मेरा सरप्राइज़ ख़राब मत करो, प्लीज़ चलो। तो पीहू कहती अब मुझे नहीं बताओगी। भावना कहती बिल्कुल भी नहीं, अब चलो। तो भावना ऐसे पीहू का हाथ पकड़ के चल रही होती है। पीहू कहती बहुत गंदी हो तुम। भावना कहती ओह थैंक यू मेरी जान, तुम भी बहुत गंदी हो। भावना ऐसे बोल के स्माइल करती है। पीहू कहती तुम ना सच में गंदी हो। भावना कहती हाँ ना मेरी जान, तुम भी तो सच में गंदी हो। तो उसके बाद दोनों स्माइल करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं फाइनली अपनी टेबल की तरफ पहुंच जाते हैं। तो वो टेबल जो होती है ना वो जो होती है एक स्विमिंग पूल के पास होती है, और वो लोकेशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। फुल खुला ग्राउंड होता है, पास में जो है स्विमिंग पूल होता है और काफ़ी सारी और टेबल्स भी होती है, लेकिन वो सारी की सारी खाली होती हैं और इनकी टेबल जो है वो स्पेशली डेकोरेट हुई होती है। तो पीहू जो होती है वो देख के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स, कैंडल्स, फुल खुला माहौल। और आप लोग को पता ही है कि ये रोमांटिक डेट्स कैसी होती है ना, कैंडल लाइट डिनर यार, फुल मस्ती वाला।
तो प्यो तो देख के बहुत खुश हो जाती, कहती वाह ये सब कितना अच्छा है, लेकिन मैडम जी आपने ये सब कब प्लान किया। भावना कहती आपने ना हमें कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रखा था। तो प्यो कहती वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी रोमांटिक हो। भावना कहती अभी तो आपको हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं है, हम वैसे बहुत रोमांटिक हैं। प्यो कहती अच्छा जी। भावना कहती हाँ आगे आगे देखो होता है क्या। तो भावना ये कहने के बाद प्यो के लिए चाय कह रही हूँ, चेयर जो है वो थोड़ी पीछे करती है और उस पर बिठा देती है और ख़ुद भी पास वाली चेयर पे बैठ जाती है। तो प्यो ने ऐसे हाथ टेबल पे रखा होता है, तो भावना उसके हाथ को ऐसे अपने हाथों में लेती है। तो प्यो कहती क्या हुआ। भावना कहती है कि आप मुझे ना तुमसे एक प्रॉमिस करना है। प्यो कहती है अच्छा तो करो। भावना कहती प्रॉमिस ये है कि जो मर्ज़ी हो जाए मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगी, कभी भी हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। प्यो कहती अच्छा और आ गया तो। भावना कहती क्या यार तुम भी बोलो ना कोई नहीं आएगा। प्यो कहती फिर भी। भावना कहती आई प्रॉमिस मेरी तरफ से तो कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा और आपकी तरफ से मैं कोई तीसरा आने ही नहीं दूँगी, और मैं हमेशा आपसे ऐसे ही प्यार करूँगी। मेरा प्यार वक्त के साथ साथ आपके लिए ज़्यादा होगा लेकिन कम कभी नहीं होगा। मैं प्यार में हमेशा आपको रिस्पेक्ट दूँगी, रिस्पेक्ट मैं कभी नहीं खूँगी, क्योंकि प्यार में जो मेन चीज़ होती है वो एक होता है रिस्पेक्ट और दूसरा होता है ट्रस्ट। अगर रिस्पेक्ट ना हो तो भी प्यार में मज़ा नहीं और ट्रस्ट ना हो तो तब भी प्यार में मज़ा नहीं। तो ये दो चीज़ें तो मैं आपको हमेशा दूँगी, और कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद नहीं करेगी। पीहू कहती है सोच समझ के बात बोलो। तो पीहू मतलब ऐसे टोन काटती है पहली बार बात की तरफ। भावना कहती प्लीज़ जान वो बातें भूल जाओ, अब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना जो मर्ज़ी हो जाए, कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं आप पे कभी भी शक नहीं करूँगी, हमेशा आपका ख्याल रखूँगी, हमेशा आपके साथ रहूँगी और आपकी हर एक बात मानूँगी। पीहू कहती ये बात सबसे अच्छी थी कि आप हमेशा मेरी हर एक बात मानोगी। भावना कहती हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाओगी, जो सही बातें होंगी बस वही मानूंगी। पीहू कहती देखो अभी प्रॉमिस किया और अभी मैं कर रही हूँ अपनी बात से। भावना कहती क्या यार वो बात नहीं थी। तो तभी वेटर जो होता है वो ऐसे इशारा करता है भावना को, तो भावना कहती हाँ ले आओ। तो पीहू कहती क्या मंगवा रही हो। तो भावना कहती रिलैक्स, ड्रिंक नहीं मंगवा रही। पीहू कहती अगर मंगवा भी लो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भावना कहती मेरे सामने ड्रिंक करने की बात कर रही हो, वैसे लगता है कि आपका बहुत दिल कर रहा है खाने को। पीहू कहती हाँ बहुत भूख लगी है। भावना कहती मेरा मतलब था थप्पड़ खाने को। पीहू कहती नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, मुझे नहीं खाना। तो भावना स्माइल करती है, कहती मैं तो आप पे कभी भी हाथ नहीं उठा सकती चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो जाए। पीहू कहती एक बार फिर से सोच समझ के बात बोलो। भावना कहती हाँ मेरी जान चाहे जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गुस्सा हुआ, जो भी हुआ, मैं खुद को हर्ट कर सकती हूँ लेकिन आपको कभी नहीं। तो पीहू फ़ौरन से भावना के हाथ को टाइटली पकड़ के कर लेती है और कहती है कि नहीं आप मुझे हर्ट कर लेना लेकिन खुद को कभी हर्ट नहीं करना ओके, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। भावना कहती है कि मैं आपको हर्ट करना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो ये तो सोचा ही मत कि मैं कभी आपको हर्ट करूँगी, मैं खुद को कर लूँगी लेकिन आपको कभी नहीं। तो तभी वो पीटर जो होता है वो खाना वगैरह लेके आता है और कैंडल्स भी जला देता है। तो ये दोनों जो होते हैं वो बड़े प्यार से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खाना खा रहे होते हैं, और पीहू जो होती है वो भावना को अपने हाथ से खिला रही होती है। कहती यमी है ना। भावना कहती हाँ यार बहुत यमी है। तो पीहू कहती है कि वैसे इतना भी यमी नहीं है। भावना कहती वो क्यों अच्छा तो है। पीहू कहती नहीं इसमें ना थोड़ा सा साल्ट कम है। भावना कहती अच्छा चखाओ मुझे। तो भावना चखती है, कहती नहीं यार साल्ट ठीक तो है। फिर कहती है अच्छा रुको मैं फिर से चेक करती हूँ। तो ऐसे बोल के वो भावना की स्लिप्स पे ऐसे करके किस करके उसके मुंह से वो जो उसने खाया होता वो निकाल के ऐसे करके खाते, कहती हाँ साल्ट तो ठीक है, इनफैक्ट बहुत यम्मी है ये। तो भावना पीहू को देख के स्माइल करते कहती आप भी ना। पीहू कहती क्या मैं तो बस टेस्ट कर रही थी। भावना कहती अच्छा आपकी प्लेट में भी पड़ा था, आप वहाँ से टेस्ट कर सकती थी। पीहू कहती नहीं वो तो टेस्टलेस था, आपके मुंह वाला बहुत टेस्टी था। सच में मज़ा आ गया। तो उसके बाद भावना और पीहू जो होते हैं दोनों ज़ोर से हंसते हैं, और पीहू दोनों जो होते हैं एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। तो उन लोगों का खाना जब ख़त्म होता है तो भावना उठती है और म्यूज़िक प्ले कर देती है, और पीहू को कहती है कि डांस करोगी। पीहू कहती नेकी और पूछ पूछ मुझे डांस बहुत पसंद है। तो फिर ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के कमरे में हाथ डाल के फुल ऑन मस्ती वाला कपल डांस कर रहे होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इनकी फ़र्स्ट डेट होती है तो दोनों बहुत एक्साइटेड भी होते हैं।
खुश भी होते हैं और थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं। तो मीरा हमने सॉरी मैं मतलब भावना ने मीरा की कमरे में हाथ डाला होता है। दोनों कपल डांस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। तो भावना की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही होती है। तो पीहू जो होती है वो स्माइल करती है और कहती है अच्छा कोई नर्वस हो रहा है हाँ। तो भावना कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है। पीहू कहती है आपकी सांसें ना मुझे सब बता देती हैं। तो भावना हंसती कहती है हाँ थोड़ा सा फर्स्ट डेट है ना, तो कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो पीहू जो होती है वो हंसती है और फिर भावना का हाथ पकड़ के उसे हल्का सा घुमाती है और कहती है कि मेरी जान कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे है, हमारी फर्स्ट डेट वो भी इतनी अच्छी, थैंक यू सो मच, मैं आज बहुत खुश हूँ। भावना कहती मेरी जान अगर आप खुश हो तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ सच में। तो उसके बाद ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे डांस करते रहते हैं। उसके बाद पीहू की कॉल आता है तो पीहू अपना मोबाइल अटेंड करती है। उसकी मम्मा का कॉल आता है तो वो बात कर रही होती है और जैसे ही कॉल कट करके पीछे की तरफ टर्न करती है तो भावना कहीं दिखती नहीं है। तो पीहू कहती भावना कहाँ हो तुम? तो वो भावना कहती नीचे देखो। तो पीहू जैसे नीचे देखते हैं भावना जो होती है नील दान हुई होती है और उसके हाथ में रिंग होती है और वो पीहू को कहती है कि क्या मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, ज़िंदगी भर मेरा साथ दोगी, सुबह की चाय के कप के साथ साथ रात की वॉक तक मेरे साथ रहोगी। तो वो स्माइल करती है कहती ऑफ कोर्स मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो वैसे बोल के अपना हाथ आगे करती है तो भावना उसके हाथ पे रिंग पहनाती है, फिर उसके हाथ पे करके ढेर सारी किसी करके उठती है और फिर उसके टाइटली हग कर लेती है। कहती है कि अब बस मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए था जो मुझे मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ आज। तो पीहू कहती है हाँ मेरी जान मैं भी तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो उसके बाद पीहू जो होती है वो भावना को से उठा के ऊपर घुमा रही होती है। तो भावना कहती है एक सेकंड मुझे घुमाना चाहिए था ना, जो प्रपोज करता है वो उठा के घुमाता है। पीहू कहती है ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है। तो भावना कहती क्या यार तुम भी, अच्छा पीहू कहती अच्छा ओके बाबा। तो पीहू ऐसे भावना को नीचे उतारती कहती लो आप भी शौक पूरा कर लो, मुझे उठा के घुमा लो। तो भावना कहती वैसे आपका वेट क्या है? पीहू कहती एक सेकेंड ये क्या पूछ रही हो तुम? भावना कहती बस चेक कर रही थी कि कहीं मेरी कमर वमर तो नहीं टूट जाएगी। पीहू कहती तुम ना चलो मत मत उठाओ जाओ मैं जा रही हूँ। तो पीहू ऐसे बोल के आगे बढ़ती है तो भावना उसको पीछे से कमर से पकड़ के ऐसे उठा लेती है और ज़ोर ज़ोर से घुमाने लग जाती है। कहती है आई लव यू 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 सो मच मेरी जान, आई लव यू सो मच, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो पीहू भी ज़ोर ज़ोर से स्माइल कर रही होती है, कहती है हाँ मेरी जान मैं भी तो तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वापस अपनी टेबल पे बैठ जाते हैं और दूसरे का हाथ पकड़ के काफ़ी सारी क्यूट क्यूट रोमांटिक बातें करते हैं। तो उसके बाद भावना जो होती है मोबाइल की तरफ देखती कहती है वो शिट। मैं वो कहती क्या हुआ? भावना कहती हमारे पास सिर्फ 1 घंटा आया, हमें घर पहुंचना है 1 घंटे के अंदर, क्यों ना उससे पहले चले लॉन्ग ड्राइव पे। पीहू कहती गुड आइडिया चलो चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं हाथों में हाथ डाल के वहाँ से निकल रहे होते हैं और रिसेप्शन पे पीहू जो होती है वो अपना कार्ड देने लगती है। तो भावना कहती है वो हेलो मेरे पास है ना मैं दूंगी, और वैसे भी एडिट मेरी तरफ से थी। पीहू कहती हम दोनों के बीच में तुम्हारा मेरा क्या हुआ, सब हमारा हुआ। भावना कहती एग्जैक्टली सब हमारा है तो पे मैं करूँगी। पीहू कहती लेकिन तुम मुझसे छोटी हो इस हिसाब से मुझे पे करना चाहिए। भावना कहती अरे मेरी जान एज तो सिर्फ एक नंबर है तो एज से डिसाइड मत करो कौन छोटा है कि कौन बड़ा। तो पीहू कहती तुम्हारा ना सच में कुछ नहीं हो सकता। पीहू कहती हाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो पीहू पीहू स्माइल करती है और भावना फिर अपना कार्ड निकाल के दे देती है और जैसे ही बिलिंग विलिंग सब हो जाता है तो दोनों हाथों में हाथ डाल के बाहर गाड़ी की तरफ आते हैं। तो भावना जो होती है वो पीहू के लिए गेट खोलती है तो पीहू कहती है कि आज कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं हम पे। हाँ भावना ये थी अरे मेरी जान हम तो कुर्बान हो रहे हैं आप पे, आप मेहरबानी की बात कर रही हैं तो पीहू कहती ओहो। तो पीहू फुल स्माइल वाइल करके गाड़ी में बैठ जाती है और भावना भी फिर आके गाड़ी में बैठ जाती है। तो पीहू जो होती है वो ड्राइव करती है। भावना कहती इतनी स्लो चलाती हो, थोड़ा फास्ट चलाओ ना यार, लॉन्ग ड्राइव है मज़ा तो आए। तो पीहू जो होती है वो ऊपर से छत मतलब गाड़ी की खोल देती है, फुल फास्ट ड्राइव कर रही होती है, फुल म्यूज़िक लगा के ना। तो लोग बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी भावना जो होती है अचानक से ना वो गाड़ी की छत बंद कर देती है। तो पीहू कहती क्या हुआ, इतनी प्यारी हवा आ रही थी यार, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश। तो भावना कहती कि उधर साइड पे ज़रा गाड़ी रोकना। पीहू कहती यहाँ क्यों, ये जगह बहुत सुनसान है। भावना कहती यही तो बेस्ट जगह है।
तो पीयू स्माइल करती है, कहती ओहो कोई रोमांटिक हो रहा है। भावना कहती ओहो किसके पास शैतानी दिमाग है, हाँ कोई समझ रहा है। पीयू कहती शैतानी दिमाग तो आप में है, ये आइडिया तो आपके दिमाग में था ना। भावना कहती अब लगा रही हो कि नहीं। तो पीयू जो होती है वो साइड पे गाड़ी लगाती है और गाड़ी को अच्छे से लॉक कर देती है। तो और भावना जो होती है वो अपनी सीट बेल्ट खोल के पीहू के ऊपर आके बैठ जाती है और उसकी लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के लिप्स पे बहुत किस कर रहे होते हैं। तो उसके बाद पीहू जो होती है अपनी सीट जो है वो पीछे कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब फिज़िकल रोल होते हैं, वो भी गाड़ी में। तो काफ़ी देर ऐसे रोमांस वगैरह करने के बाद जो है भावना के पापा की कॉल आ रही होती है। तो भावना से पापा की कॉल उठाती है और बात कर रही होती है और पीहू जो होती है वो भावना की नेक पे मतलब किसेस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा बाइट कर रही होती है। तो अंकल कहते हैं कि बेटा टाइम हो गया है, तुम्हें पता है ना 20 मिनट हो रहा है तुम लोग के पास, 20 मिनट में तुम लोग मुझे घर चाहिए। भावना कहती पापा प्लीज़ आधा घंटा और दे दो ना। तो उसके पापा कहते नहीं 10 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो तभी पीहू जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रही होती है। तो भावना ऐसे कहती है तुम तो कहते क्या हो बेटा तुम ठीक तो हो ना, सब ठीक है ना। तो भावना कहती हाँ हाँ पापा सब ठीक है, हम बस पहुंच रहे हैं घर। तो भावना ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो वो पीहू कहती है क्या हुआ। भावना कहती है पापा ने जस्ट 20 मिनट और दिया है। पीहू कहती है बहुत है। तो उसके बाद पीहू जो होती है वो ऐसे भावना को सीट पे ऐसे नीचे हटा देती है, उसके ऊपर आके उसे बहुत ज़्यादा फिर से किसेस करने लग जाती है। तो ऐसे काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं। तभी जो होते हैं ना सामने से ना एक बाइक नज़र आती है, उनकी उसकी बाइक की लाइट आ रही होती है। तो भावना जैसे जैसे टर्न करके देखती है तो वो देखती है कि एक पुलिस वाले की बाइक होती है। तो भावना फ़ौरन से अपनी सीट पे बैठ जाती है और पीहू भी अपनी सीट ठीक कर लेती है और दोनों जो होते हैं वो कपड़े वगैरह और अपना हुलिया सब सेट कर लेते हैं। और पुलिस वाला जब देखता है कि एक गाड़ी साइड पे बंद पड़ी है और उसके अंदर हलचल भी हो रही है तो वो उनके पास आके बाइक रोकता है और कहता है कि शीशा नीचे करो। तो पीहू जैसे शीशा नीचे करती है तो पुलिस वाला कहता है मैडम क्या हुआ, आप दोनों ठीक हो ना, इतनी रात को यहाँ सुनसान रास्ते पे सब ठीक है ना। तो वो पीहू कहती नहीं सर कुछ ठीक तो नहीं है, अगर सब ठीक होता तो हम यहाँ आधी रात को यहाँ पे क्यों होते इतने सुनसान रास्ते पे। तो पुलिस वाला कहता है क्यों क्या हुआ। पीहू कहती पता नहीं सर हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। तो पुलिस वाला कहता है अच्छा किसी किसी हेल्प की ज़रूरत है, मैं किसी मैकेनिक को बुलाऊँ। पीहू कहती नहीं मैकेनिक की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने दोस्त को कॉल की थी वो मुझे बता रहा है शायद किसी वायर में प्रॉब्लम है, मैं जस्ट अभी चेक करती हूँ और सब ठीक हो जाएगा। तो वो इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है मैं यहीं खड़ा हूँ आप चेक कर लें। तो पीहू जो होती है वो गाड़ी से नीचे उतरती है और बोनेट खोल लेती है। अब उसे तो पता होता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो काफ़ी देर ऐसे ही खड़ी रहती है, कभी ये वायर छेड़ कभी ये छेड़। तो पुलिस वाला कहता है क्या हुआ किसी हेल्प की ज़रूरत है, मैं आऊँ। पीहू कहती नहीं नहीं सर बस हो गया है। तो ऐसे बोल के गाड़ी का बोनेट बंद करके फिर से गाड़ी में आके बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। तो एक दो शलभ जैसे मारते गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और कहती थैंक गॉड गाड़ी चल गई। तो इंस्पेक्टर कहते हैं ये तो अच्छी बात है, चलिए आप लोग फिर निकले यहाँ से, ये एरिया सेफ नहीं है। तो पीहू कहती हाँ हाँ सर बस हम जा ही रहते, थैंक यू सो मच सर आपकी वजह से ही हमारी गाड़ी ठीक हुई। वो कहते मैंने तो कुछ नहीं किया आपने किया। पीहू कहती असल में मैं बहुत डर रही थी अकेली गाड़ी से बाहर निकलने में, आप आए तभी तो मैं गाड़ी से बाहर निकल पाई। तो ऐसे सर की काफ़ी तारीफ करने वाली लग जाती है। तो वो पुलिस वाला काफ़ी शौक हो जाता है, कहते ये तो मेरा फ़र्ज़ है, हम पुलिस वाले तो होते इसलिए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन ये लोग ही हैं जो हम पुलिस वालों को गलत ठहराते रहते हैं। वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है सर, मुझे तो बहुत पसंद है पुलिसमैन, मैंने तो अपनी मम्मा को बोल रखा है मैं तो पुलिस वाले से शादी करूँगी। तो वो पुलिस वाला जो होता है वो काफ़ी शौक होने लग जाता है, सब अपनी शर्ट ठीक करता है, कहते हैं अच्छा आपको वैसे कैसे लड़के पसंद है। तो पुलिस वाला फ्लर्ट कर रहा होता है पीहू के साथ और भावना को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। भावना कहती है कि इसे ना अपनी एज के लड़के पसंद है, आपकी एज के नहीं, अब हम जाएं। तो ऐसे गुस्से में बोलती है। तो पीहू ऐसे इशारा करती है रिलैक्स हो जाओ क्या हो गया तुम्हें। भावना कहती तुम गाड़ी स्टार्ट कर रही हो निकाल रही हो या नहीं। पीहू कहती हाँ बस चल रहे हैं। तो पीहू ऐसे फिर से इंस्पेक्टर कहती है थैंक यू सो मच सर। तो वो ऐसे बोल के गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चल जाती है। तो पीहू ड्राइव कर रही होती है और भावना गुस्से से उसे देखी जा रही होती है। पीहू कहती क्या हुआ। भावना कहती ही मैंने तो अपनी मम्मा को बोल दिया है मैं तो एक पुलिस वाले से शादी करूँगी सर। तो ऐसे चिढ़ा आ रही होती है। पीहू कहती क्या यार मैं तो बस सर को मक्खन लगा रही थी यार, पुलिस वाला था वही हमें अंदर डाल देता। तो भावना कहती तुम्हारा ना अंदर डालता तो डालता, लेकिन तुमने उससे ये बात क्यों बोली पुलिस वाले से शादी करोगी, मुँह ना तोड़ दूँ तुमसे मेरी और मुझसे शादी करोगी। पीहू कहती अच्छा तो तुम मुझसे शादी करोगी। भावना कहती हाँ क्यों नहीं कर सकती मैं तुमसे शादी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुमसे शादी भी करूँगी। पीहू कहती हाय मुझे भी तो उसी दिन का इंतज़ार है जब तुम मुझसे शादी करोगी। तो भावना कहती तुम करोगी मुझसे शादी। पीहू कहती ऑफ कोर्स करूँगी। तो भावना कहती यस 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 यस।
वो पीयू कहती है क्या, यस यस। भावना कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलो जल्दी वरना पापा गुस्सा करेंगे। तो खैर ये दोनों ड्राइव करके घर की तरफ जा रहे होते हैं। सो गाइस इससे आगे आने वाली पार्ट में क्या होगा वो तो जानने के लिए आपको ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट यार जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन गाइस, टाटा बाय बाय।